प्रत्याशी मायने नहीं रखता। भाई चंद्रशेखर आजाद का जो संघर्ष है वो बोल रहा है, सबसे पहला काम यही होगा कि ऐसी हाथरस में घटा, जी जी, जो हाथरस में घटना घटित हुई है वो घटना कहीं पर भी न घटी, बस यही आपका उद्देश्य है। ये सबसे पहला उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल के साथ साथ हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो राजनीतिक दल हैं उनके प्रत्याशियों से भी आपको जो है रूबरू करा सकें। तो इसी कड़ी में हम पहुंचे हुए हैं हाथरस, और हाथरस सदर विधानसभा क्षेत्र से आजाद समाज पार्टी से जो प्रत्याशी पार्टी ने घोषित की है वो इस वक्त हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुछ बातचीत करेंगे उनके साथ। तो सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे लोग। सर, मेरा नाम राधाकृष्ण दिवाकर है, मैं तामसी गांव का रहने वाला हूँ। हाथरस, अब हाथरस का नाम लेने से एक कुछ दृश्य मेरे दिमाग में आ जाते हैं। एक बड़ा कांड हुआ था यहाँ पर, हाथरस कांड। तो लोग जानना चाहते हैं कि उस हाथरस क्षेत्र से चंद्रशेखर आजाद ने जो प्रत्याशी घोषित की है उनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो आप अपने बारे में लोगों को बताइए कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। जी, मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूँ, और मेरे पिताजी ये एक टीचर हैं, हाँ, ये सेवानिवृत्त हैं। और मेरा कोई राजनीति में कोई बैकग्राउंड वैसा नहीं है जो लोगों के होते हैं। मैं केवल एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, और जो आप बोल रहे थे जैसे हाथरस में जो बड़ा कांड हुआ है, जो भूलगढ़ी कांड था, उसी को देखते हुए मेरा दिल और दिमाग एकदम अलग सा एक फीलिंग हुई कि मुझे भी फीलिंग आ गई अलग सी। हाँ, मैं उनके मतलब विचारों और संघर्ष को देख के एकदम उनकी तरफ आकर्षित हुआ, और उन्हें देखकर मैंने कहा मुझे भी कुछ। जो आपके यहाँ पर ये भूलगढ़ी प्रकरण हुआ जो कि चर्चित कांड था, पूरे देश और दुनिया ने उसको देखा था, तो कहीं ना कहीं वहां पर जो चंद्रशेखर आजाद का संघर्ष था उससे आप प्रभावित हुए, तब आपने ये पार्टी या संगठन जो भी कुछ ज्वाइन किया। जी, तो राधा कृष्ण दिवाकर जी, आप करते क्या है, व्यवसाय क्या है आपका, वो बताइए। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, जो समाज में जो जैसी घटनाएं घटती हैं उन्हें देखता भी हूँ, और मैं सोचता हूँ जो दबे कुचले और जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, तो चंद्रशेखर भाई ही एक बुलंद आवाज़ करके उनकी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाते हैं। और जो लोग अपनी समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकते, चंद्रशेखर भाई उन्हें अपने साथ में लेकर आगे जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, उनकी आवाज़ को विधानसभा तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं उनकी एक इस मुहिम में मैं भी एक हिस्सा बनूं, वो घटना है दोबारा इस देश में न घटे। इसलिए मैं अपना पूर्ण तन मन धन से चंद्रशेखर भाई का साथ देना चाहता हूँ। आप दिवाकर समाज से हैं, तो यहाँ सीट जो है वो सुरक्षित सीट है, और जो बड़े बड़े दल हैं उन्होंने यहाँ पर उनकी तरफ से भी एससी समाज के ही कैंडिडेट मैदान में है, ठीक है। तो उनके पास बड़ा अनुभव भी है और बड़ी पुरानी पार्टियां हैं, कई के चुनाव वो लोग लड़ चुके हैं, जो उम्मीदवार भी हैं। तो आपका ये अपना पहला चुनाव है, क्योंकि आपने बताया कि आपका कोई राजनीतिक अनुभव भी नहीं है, वैसा फैमिली आपका बैकग्राउंड भी नहीं है। तो किस तरह से साबित कर पाएंगे आप वहाँ पर अपने आप को? जी, ऐसा है कि राजनीतिक पार्टियां जो बनी हैं और जो राजनीतिक पार्टियों में काम कर रहे हैं वो भी पहला चुनाव ही लड़े होंगे जब वो उन्हें इतना अनुभव हुआ है। इसी तरह से मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, और मैं जानता हूं जहाँ तक कि समाज की पहली जो राजनीति की कड़ी होती है, सामाजिक कार्यकर्ता ही होता है, जो कि अपनी आवाज़ को जनता तक, जो पार्टी की नीतियां हैं और जो विकास की जो योजना है जो भी है, सब कुछ कार्यकर्ता ही मेन कड़ी होती है जो नीचे से चलती है। तो उसी आधार पर मैं भी ये कार्य करता हूँ। एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे मेरा, आप अपने क्षेत्र की जो जनता है, जो सरदार है, उसके बीच में गए होंगे, तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है और कितना आपकी बातों को वो लोग समझ पा रहे हैं, कितना झुकाव महसूस कर रहे हैं आप लोगों का हाथरस में, ये बताइए। हाथरस की जनता संघर्षशील व्यक्ति को पसंद कर रही है, जो कि चंद्रशेखर भाई, यानी कि चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर भाई को जनता बहुत अच्छी तरह से महसूस कर रही है कि चंद्रशेखर भाई हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाएंगे। भरोसा बन गया है चंद्रशेखर का जो चेहरा है, जो संघर्ष है, उसको लेकर के हाथरस की जनता में, ये आप कह रहे हैं। प्रत्याशी मायने नहीं रखता। भाई चंद्रशेखर आजाद का जो संघर्ष है वो बोल रहा है, और
जनता चंद्रशेखर भाई के नाम पर ही वोट देगी। और हाँ, जनता चंद्रशेखर भाई के नाम पर ही वोट देगी, और ये जनता ने लास्ट फैसला कर लिया। भरोसा है आपको जनता पे, जो हाथरस की जनता है? पूर्ण भरोसा है जी। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद का संघर्ष है? जी जी। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद को तो एक वोट भी नहीं मिलने वाला। अरे वो लोग गलत कह रहे हैं, वो अन्य पार्टियां हैं जो लोगों को बहका रही हैं, लेकिन ऐसा लोग मानने वाले नहीं हैं। लोग अच्छी तरह जानते हैं चंद्रशेखर भाई को ही वोट देना है जी। कहीं ना कहीं उनका जो संघर्ष है उसके बल पर आप लोगों के जनता के बीच बोल रहा है, संघर्ष भाई का जनता के बीच बोल रहा है। लोग अपना टेलीविजन देखते हैं, भाई कैसे किसी भी जहाँ पर कोई भी घटना घटित होती है वहाँ भाई तुरंत पहुंचते हैं। तो लोगों में बहुत अच्छी तरह उत्साह है कि हम चंद्रशेखर भाई को ही वोट देंगे। शोषण मुक्त यूपी, भ्रष्टाचार मुक्त यूपी, इस तरह की बातें तो सभी पार्टियां कर ही रही हैं। ये चुनाव का समय, सभी इस तरह के दावे करते हैं। तो मैं आजाद समाज पार्टी के हर प्रत्याशी से जो सवाल कर रहा हूं वही मैं आपसे करूंगा। अन्य पार्टियों के जो मैनिफेस्टो हैं लगभग लगभग उसमें आपका भी वही है, लेकिन शिक्षा पर और जो उत्पीड़न है उस पर प्रतिबंध लगे, इसको लेकर के आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो थोड़ा अलग है। लेकिन अगर हम आपकी राय जानना चाहें, आपके क्षेत्र के हिसाब से आप अपनी सरदारी के लिए, अपनी जनता के लिए कुछ अलग क्या कर पाएंगे? कुछ अलग क्या होगा आपके लिए, वो आप बताइए। जो हाथरस में घटना घटित हुई है वो घटना कहीं पर भी न घटी, बस यही आपका उद्देश्य है? ये सबसे पहला उद्देश्य है। अच्छा, हाँ, विकास तो बहुत होगा, लेकिन सबसे पहला उद्देश्य ये होगा कि ऐसी घटना न घट पाए। कुछ अपील करना चाहेंगे आप अपने क्षेत्र की जनता से? जी, मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जो भाई ने संघर्ष किया है, अगर आपके दिलों में अगर थोड़ी सी भी भाई के लिए जो जगह है, तो आप अपना वोट, बहुमूल्य वोट को देकर और भाई को विजय बनाएं, जिससे आपकी बात ऊपर तक पहुंचा सके, भाई विधानसभा तक। और जो लोग आप पर अत्याचार कर रहे हैं वो थोड़े से आपसे सहमे, और उनके अंदर डर पैदा हो कि ऐसी घटना घटने से पहले उन्हें वो कभी सोचा भी नहीं है अपने जीवन में कि हम ऐसी घटना करेंगे भी, और दबे लोगों को कभी भी इस तरह से मतलब प्रताड़ित करने की भी नहीं सोचा है। मैं जनता से अपील करता हूँ कि भाई, कहीं ना कहीं आपकी अपील ये है कि जो मतलब एट्रोसिटीज की जो घटना है वो ना घटित हो। अगर आपको राजनीतिक पावर मिलेगी तो आप उस पर अंकुश लगा पाएंगे, ये आप कह रहे हैं? जी जी, ये राजनीतिक जो पावर है वही मैन पावर होती है। उन्हीं के जो लोग घटना घटित करते हैं वो कहीं ना कहीं होकर मैन पावर से कहीं ना कहीं होकर लिंक होते हैं, राजनीतिक पार्टियों से लिंक होते हैं, जो कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। मैं चाहता हूं कि भाई को भी वो पावर मिले कि जो लोग है कभी कभी भी इस तरह की घटना को अंजाम न दे सके, और हमारी महिलाएं बहनें सुरक्षित रह सके देश में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ में हाथरस सदर विधानसभा से राधा कृष्ण दिवाकर जी थे। तो क्या सोचते हैं आप इनकी बातचीत पर? एक बार कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।